तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक समझ रहे हैं कैश बुक का। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है और 2 कॉलम कैश बुक इसमें बनाई गई है, और जिसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आता है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000, कि 10,000 रुपए का कैश रख के बाकी का कैश बैंक अकाउंट में जमा करा दो। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। आपके पापा ने आपको ये कहा कि आपके पास 10,000 रुपए रखने हैं दिन में शाम को, ठीक। तो आपके पास दिन भर में कैश कितना आया, कितना गया, उसके बाद आपको 10,000 रुपए रहने चाहिए। कुल मिलाकर मुद्दा ये है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, उस बात को समझने की कोशिश करें। मान लें आपकी टोटल कैश रिसिट्स 15,000 है, सही है, 45,000 है ये लो, और टोटल कैश पेमेंट्स आपके हैं 32,000। तो अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, 13,000। जबकि पापा ने आपको कहा कि आपको 10,000 ही रखने हैं, तो आपके पास तो 3,000 रुपये ज्यादा है, तो आप इसे बैंक में जमा करा दो, डिपॉजिट करा दो, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इस रिटेनिंग का मतलब ये होता है। इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ। 45,000 का कैश था और 38,000 का कैश चला गया, बचा कितना, बचा 7,000। जबकि पापा ने कहा था कि रखना 10,000 है, तो आपके पास तो 3,000 रुपये कम पड़ रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 3,000 रुपये आपको बैंक से विड्रॉ करना पड़ेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो इन दोनों का ही आंसर जो है कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू निकलता है, ये बात आपको याद रखनी है। इन दोनों का ही आंसर आपका कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू निकलता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में इसका यूज करके बताता हूं कि ये चीज कैसे होती है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। टोटल कैश रिसिप्ट में से टोटल कैश पेमेंट को लेस कर दो, जो बैलेंस बचे उसमें से जितना रिक्वायर्ड बैलेंस है उसे लेस कर दो। अब जो बैलेंस आया, अगर वो प्लस में आया तो आपको बैंक में डिपॉजिट कराना है, और अगर वो माइनस में आया तो आपको बैंक से पैसा निकालना है। चेक करो इस क्वेश्चन में, चेक करते हैं अपन कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये कैश का कॉलम है, ये कैश की रिसिप्ट है 54,520, और ये कैश के पेमेंट्स हैं अभी तक के। तो ये कैश ओपनिंग था, ये कैश आया, ये आया, ये आया, टोटल हो गया 54,520, और अब गया इतना है। तो अब मैं टोटल ये देखूं तो टोटल कैश आया इतना, और जो गया है उसका टोटल मैं यहां कर देता हूं कि गया कितना है। वैसे गया कितना है टोटल यहां दे रखा है 14,500। देख लो टोटल कैश गया कितना है, ठीक है। अब हम अपना रहे फॉर्मूले को लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो, टोटल कैश रिसिप्ट्स ये आपकी है 54,520 माइनस टोटल कैश पेमेंट्स ये आपके हैं 14,500। तो आपके पास रुपए बचा 40,000 और 20 रुपए। जबकि आप रिक्वायर्ड बैलेंस आप कितना मेंटेन रखना चाहते हैं, वो आप रखना चाहते हैं 10,000। तो आपके पास कितना कैश ज्यादा पड़ा है, 30,020। इतना रुपया ज्यादा पड़ा है, प्लस में है, तो ये पैसा आपको डिपॉजिट करा देना चाहिए बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसीलिए यहाँ लिखा है टू कैश और बाय बैंक, और अमाउंट है 30,020। चेक करो 30,020, 30,020, और ये कॉन्ट्रा है, चेक कर लो ये कॉन्ट्रा है, और यहाँ कैश है तो यहाँ लिखा है बैंक में, और यहाँ बैंक है तो यहाँ लिखा है कैश में। अब आप टोटल करेंगे, टोटल आएगा ये। अब आप जब बैलेंस शीट निकालेंगे तो बैलेंस शीट 10,000 उतना ही बचेगा जितना कि आप बैलेंस शीट रिक्वायर्ड चाहते थे। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्या कि टोटल कैश रिसीट्स कितनी है, टोटल कैश पेमेंट को लेस कर दो, जो आया उसमें से जितना रिक्वायर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 रखना है। अगर वो पॉजिटिव आया यानी आपके पास ज्यादा कैश है तो आप बैंक में जमा करा दो। ये देखो टू कैश और बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री की है। और अगर माइनस में है तो फिर विड्रॉ की एंट्री होती है, बैंक से पैसा निकालो क्योंकि आपको उतना मेंटेन करना है। तो ये आपका रिटेनिंग का सिस्टम है, यानी मैंने इस लाइन का मतलब बताया है, डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000। देखिए पेटी कैश बुक के लिए अपन एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 15। इम्प्रेस सिस्टम से आपको पेटी कैश बुक बनाते हैं। सबसे पहले हेड कैशियर ने आपको 10,000 रुपए दिए, तो इसको पेटी कैश बुक में कहाँ लिखते हैं, देखो पेटी कैश बुक की ये होती है मिडिल लाइन, ये मिडिल लाइन है, देख लो ये मिडिल लाइन है। तो जब आपने हेड कैशियर ने पैसे दिए तो यहाँ लिखा जाता है टू कैश, और 10,000 रुपए ये पेटी कैशियर को रिसीव हो गए। देखो
10,000 रुपये रिसीव हो गए। नाउ अब क्या होगा, पेमेंट चालू होंगे, जो जो खर्चे होंगे। देखो यहाँ खर्चे लिखे, सारे खर्चे हैं, देखो सारे खर्चे हैं। परचेज स्टेशनरी, पेड वेजेस, चैरिटी, परचेज सोप, न्यूज़पेपर, टैक्सी, कार्टे, हॉस्टल, ऑटो पे, छोटे मोटे सारे खर्चे देखो सारे लाइन से लिखे हुए हैं। देखो ये देखो, स्टेशनरी वेजेस, चैरिटी सोप, न्यूज़पेपर, टैक्सी फेयर, कार्टेज, पोस्टल एक्सपेंसेस, ऑटो, कोरियर, ये सारे खर्चे आपके यहाँ आ जाएंगे। देखो ये सारे खर्चे आपने यहाँ लिख दिए और इन खर्चों का टोटल कर लिया, ये टोटल पेमेंट्स आ गए। अब आप क्या करोगे कि रिसिप्ट का टोटल करोगे, तो यहां भी टोटल 10,000 ही आना चाहिए। भाई जब रिसिप्ट का टोटल 10,000 है तो पेमेंट का भी 10,000 आना चाहिए, पर पेमेंट हुआ 8,400। तो 10,000 में से 8,400 का पेमेंट हो गया, तो बैलेंस जो बचा, वो बैलेंस कितना बचा, वो बैलेंस बचा आपका 1,600 रुपये। और ये 1,600 बाय बैलेंस सीडी है, जो ये तो जुलाई चल रहा था, जो 1 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। चेक करो। और फिर आपको क्या किया जाएगा, एक ट्रिक लगानी है। इम्प्रेस सिस्टम ये कहता है कि जब यहां 10,000 है तो यहां भी 10,000 होने चाहिए। ये 10,000 को यहां भी मेंटेन करना है, इसी को इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। तो जितना खर्चा हुआ है ना टोटल पेमेंट, उतना ही टू कैश करके आप पेटी कैशियर को और रुपए दे देते हो 8,400, कि भाई 1,600 तो बचे हुए हैं, 8,400 का खर्चा हो गया तो वो 8,400 हमसे ले लो, जिससे कि हर 1 तारीख को आपका 10,000 रुपए का बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाए। तो जितना पेमेंट है ना उतना ही यहाँ टू कैश आएगा, ये बात समझने की है, याद रखने की है। तो ये इसका हाफ पेटी कैश बुक का आपको अभी डिस्कस किया, ये आधा पार्ट डिस्कस हुआ है अभी आपका। अब फर्स्ट पार्ट तो देखो इतना ही होता है। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है कि कुछ एनालिसिस किया जाता है। जैसे आपके पापा ने आपको पैसे दे रखे हैं, अब वो सारे खर्चों का तो नहीं पूछ सकते, लेकिन कुछ खर्चों का पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा बता कुछ खर्चे जो रिपीट हो रहे हैं, काफी बार हुए, तो कहेंगे बता पोस्टेज और कोरियर पे क्या क्या खर्चे, तो वही खर्चे दोबारा लिखो। जैसे यहाँ 600 लिखा है तो यहाँ भी 600 लिखा, यहाँ 70 और 400 लिखा है, तो ये पोस्टेज एंड करियर हो गया, टोटल हो गया। तो आपने बता दिया कि पापा महीने में पोस्टेज एंड करियर का 1,070 का खर्चा हुआ। अच्छा वेजेस का कितना हुआ, तो देखो वेजेस यहाँ लिखी होगी, यहाँ वेजेस लिखी है 500 तो ये 500 आ गया, यहाँ वेजेस लिखी है 600 तो यहाँ 600 आ गया, यहाँ वेजेस लिखी है 300 तो 300 आ गया, टोटल हो गया 1,400। ऐसे ही चलो बताओ कन्वेंस का कोई भी 4-5 आइटम लेने हैं, इसने यहाँ 5 आइटम लिए हैं। उसके बाद जो आइटम, अब 5 से ज्यादा तो कॉलम ही नहीं बनेंगे, इतने सारे कॉलम तो बन गए, तो फिर बाकी के लिए मिसलेनियस कर दिया जाता है। जो खर्चे इसमें नहीं आते फिर वो खर्चे सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी खर्चे आपने यहाँ लिखे, या डमी के तौर पे जो भी 5 खर्चे आप जो रिपीटेड है ज्यादा बार, उनको लेना है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं। अब इन सब खर्चों का टोटल करिए, ये टोटल हो गए, ये टोटल है। ये जो टोटल है ना, ये जो टोटल आपके आए हैं 1070, 1400, 1180, 800, 1550, 2400, इन सब का टोटल इसके बराबर बैठेगा 8400 के। क्यों, यही तो खर्चे हैं भाई। ये खर्चे कौन से हैं, ये खर्चे वही तो है जो यहाँ लिखे थे। तो रिपीट, वो खर्चे तो रिपीट ही तो हो रहे हैं, तो ये खर्चा हमेशा बराबर बैठेगा। इस तरीके से ये कहलाता है एनालिसिस। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट। कुछ रिपीटेड खर्चों को हम देखना चाहते हैं कि पोस्टेज का खर्चा महीने भर में कितना हुआ, वेजेस का कितना हुआ, कन्वेंस का कितना हुआ, कार्टेज का, तो ये एनालिसिस के ही काम आता है। बाकी तो हाफ पार्ट में आपका पूरा काम हो चुका है यहाँ तक, लेकिन ये जो पार्ट है ये बेसिकली एनालिसिस के काम आता है, जो कि अपन को ध्यान रखना है। तो ये आपका होता है पेटी कैश बुक। एक और एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे पर्पस है इसका, May 1 का ट्रांजेक्शन। रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर 4720। अब बड़ा अजीब सा फिगर है 4720 ही क्यों, क्योंकि हम हमारा इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन करना चाहते थे 5,000 पे। अब 5,000 पे मेंटेन करना और 4720 ही रिसीव किया। देखो 4720 कैश करके रिसीव किया, टोटल 5,000 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए। तो इसका मतलब 280 बैलेंसिंग पेयर में निकलेगा।
इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना था, 280 था, तभी तो 5000 होगा भाई। 4720 तो आपने रिसीव किया है और टोटल 5000 होना चाहिए, तो इसका मतलब पहले का बैलेंस 280 चल रहा था। ये बात समझने की है, इस लाइन को ढंग से हैंडल कर लेना कि ये लाइन क्या कहना चाहती है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, यहाँ सारे पेमेंट्स हैं, चेक करो सारे पेमेंट्स हैं, स्टाम्प, कैरेज, ऑफिस क्लीनिंग, वेजेस, ये सारे खर्चे चेक करो, ये खर्चे तो एज इट इज आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है इन खर्चों में, सारे खर्चे हैं ये देखो, इन सब खर्चों का ये आया और यहां आकर क्या हुआ, इसका टोटल हो गया। यहाँ का टोटल 5000 है, यहाँ का टोटल 5000 है, तो फिर इसका बैलेंस कितना निकला, इसका बैलेंस निकला 540, तो ये 540 एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अब टोटल 5000 होना चाहिए, क्योंकि इंप्रेस सिस्टम ये कहता है कि आपका टोटल तो 5000 ही होना चाहिए, ये 5000 ही यहाँ बैठना चाहिए। तो जितना पेमेंट हुआ है, टोटल पेमेंट कितना हुआ है 4460, उतना ही टू कैश करके पेमेंट दे दिया जाएगा, जिससे कि टोटल कितना बैठ जाए, 5000 रुपए बैठ जाए। ये इसका फर्स्ट राउंड हो गया, जिसमें फर्स्ट हाफ अपन ने कंप्लीट कर लिया कि हाँ भाई ये हुआ। इसके बाद आपका एनालिसिस ऑफ पेमेंट है, जो रिपीटेड खर्चे हैं, जैसे स्टाम्प का खर्चा है, पोस्टेज का ले लिया, और आपका ये वेजेस का है, तो वेजेस का खर्चा ये रिपीट किया, यहाँ वेजेस यहाँ रिपीट किया, वेजेस यहाँ रिपीट किया, ऐसे आपने सभी खर्चों का टोटल किया। ये जितने भी खर्चे हैं, कुछ को मिसलेनियस में डाल दिया, इन सभी खर्चों का टोटल जो है, ये वाला सारा टोटल ये बराबर बैठेगा किसके, 4660 के, क्योंकि ये इन्हीं का रिपीटेशन है, तो ये 4460 इन सभी खर्चों का टोटल 4460 बैठेगा। ये बात ध्यान रखना, ये एनालिसिस है और कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये सभी खर्चों का टोटल बराबर बैठेगा 4460 के, और जितना पेमेंट हुआ है उतना ही टू कैश करके रीइंबर्स किया जाता है कि ये टू कैश कर दो, क्योंकि अपन को यहाँ भी कितना बैठाना है, 5000, 5000 का 5000 रिपीट होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। तो आपका जो पेटी कैश बुक है वो हमेशा इसी तरीके से होगा, आपको इसमें नया कुछ भी कभी देखने को नहीं मिलेगा, पेटी कैश बुक इसी तरह से होगा। इसकी पहली लाइन जो है उसको अच्छे से हैंडल कर लेना कि ये पहली लाइन क्या कहना चाहता है, क्योंकि बच्चा यही गलती कर देता है, उसका कुछ सही होता ही नहीं है।